हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। आज मैं एक वीडियो देखी, उसको मैंने कवर किया। एक बिहारी लड़का, इंडिया का बिहार एक स्टेट है, उसका लड़का अमेरिका गया पढ़ाई करने के लिए। अमेरिका पढ़ाई करने गया, उसको एक लड़की पसंद आई, वहाँ पर उससे प्यार हो गया और माँ पिताजी का इकलौता लड़का था तो वो अभिषेक। तो माँ पिताजी के पसंद से या माँ पिताजी को बोला तो माँ पिताजी भी बोला बच्चे का दिल है, उसको उसकी जिंदगी है, तो उसमें रजामंदी हो गई, उसका दिल नहीं दुखे बच्चे का। तो अमेरिका जाके अमेरिकन लड़की से शादी किया। वो लड़की पहले भी इंडिया से जा चुकी, इंडिया आके जा चुकी थी, उसको बहुत इंडिया पसंद था, भारत बहुत पसंद था। भारत की सभ्यता, भारत का कल्चरल सभ्यता, यहाँ की बोली, यहाँ का विविधताओं में एकता जो है, हर स्टेट अलग रंग, अलग रूप, अलग खान, अलग पान, अलग रहना, अलग सारा कुछ डिफरेंट है। इसके बाद भी एक है जो कि अलग अलग, जैसे कि किसी चीज के पीछे जो हम डंडा लगाते हैं अलग साइज के, उसी तरह हमारा कंट्री जो है वो विविधताओं में, सब तरह के विविधताओं में एकता का रूट है, जड़ है, जिससे मजबूती से खड़ा। तो इस तरह करके लड़की को पसंद आया, शादी किया। लड़का ने बोला कि मैं अपने माँ पिताजी का इकलौता हूँ, मैं भारत में अपने माँ पिताजी के पास रहना पसंद करूँगा, अगर तुमको पसंद है तो मेरे से शादी करो। लड़की भी रजामंदी दे दी और आके शादी कर ली। वहीं पर अमेरिका में ही शादी हुआ, और लेकिन बिहारी रीति रिवाज से शादी हुई। वो लड़का अपने कल्चर से बहुत अटैच था, इसीलिए उसने किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और शादी हुआ। लड़की को लेके आ गया भारत, और वो भी अपने बिहार लेके चला गया। वहाँ अब वो देखिए लड़की, मैंने जो स्टॉक जो एक आता है चैनल, उसमें मैंने देखा, उसको मैंने कवर किया। वो लड़की कितना अच्छा बात करती है बिहारी में, और कितना अच्छा मोटिवेट करती है सबको कि किसी को भी आप कमतर मत समझें, सब बराबर है, वही आपकी ताकत है। जैसे 5 उंगली एक साइज नहीं होता है, वैसे ही 5 आदमी 5 तरह का होता है, वही आपकी सुंदरता है, वही आपकी खूबसूरती है। तो वो लड़की आके इतना अच्छा से अपनाई यहाँ का कल्चर, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का खान पान, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का बोली चाली, सारा कुछ उसको बहुत ही अच्छा लगा। आप देखिए, उसको साड़ी, सिंदूर, बिंदी, उसका क्या बोलते हैं, चूड़ी, सारा कुछ, पूरा कल्चर को एकदम से अडॉप्ट कर लिया, उसने अपना लिया। ये बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। तो इसके साथ मैं लगाती हूँ उसको। अगर वो कॉपीराइट नहीं हो तो फिर आप लोग देखिए हमारे व्यूअर। बिहार में इतने सालों से क्यों रह रही हूँ, बिहारी लड़की से शादी क्यों किया, तो आज सारा कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ जोश टॉक्स बिहार पे। मैं जब छोटी थी तो मेरा मन में था कि मैं कभी बाहर जाऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। मेरे पापा इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं, तो मेरे मन में ये था कि मैं कभी विदेश जाके कुछ करूंगी, बिजनेस या कुछ भी ऐसे। लेकिन मुझे कभी ऐसे लगा नहीं मैं भारत आऊंगी, और फाइनली मुझे मौका मिला इंडिया आने का इंटर्नशिप के लिए। तो मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला हरिद्वार में। मुझे पता था कि हरिद्वार कोई A लेवल सिटी नहीं था, तो मैंने हिंदी सीखना शुरू किया। और मैंने बिहार का नाम सुना पहले, लेकिन मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं बिहारी लड़की से शादी करने वाली थी कुछ सालों के बाद। तो मेरे इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, मेरा हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट हुआ, तो मैं वापस अमेरिका गई कुछ टाइम के लिए, सोचने के लिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इंडिया में रहूं, वापस US में रहूं, क्या करें। और वहाँ पे हिंदी भी बोलने का बहुत चांस मिला। शिकागो में मैं एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में बसने लगी, वहाँ पे रेंट पे अपार्टमेंट मिला,
और वहाँ पे जैसे छोटा इंडियन क्या बोलते हैं, लिटिल इंडिया बोलते, तो मैं शिकागो की लिटिल इंडिया में रहने लगी। और कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि एक्चुअली मुझे वापस इंडिया जाना है, पता नहीं कैसे जाऊंगी, इंटर्नशिप हुआ, जॉब मिलना ज़रूरी है या कैसे करेंगे। लेकिन जॉब लिया यूएस में। और कुछ टाइम के बाद एक फ्रेंड ने मुझे बताया एक लड़के के बारे में जो बिहारी लड़का था और वो यूएस में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब अभिषेक से बात करने लगी तो मुझे ऐसे फीलिंग कभी आया नहीं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी है। सो हमारी मुलाकात हुई एंड बाद में पता चला कि हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। उन्होंने मुझे पहले से बताया कि मैं अकेला बेटा हूँ, मेरे मम्मी पापा इंडिया में हैं, तो एक दिन मुझे इंडिया वापस जाना ही होगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं भी इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ। और जब मेरे दूसरे फ्रेंड्स को पता चला कि मैं बिहारी लड़की से शादी करने वाली थी, तो क्या क्या कमेंट आता था, अरे एक बिहारी 100 बीमारी, बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार में बहुत गलत सलत लोग होता है, बिहारी लड़के सब बहुत खराब होते हैं, आपने कभी गुंडा राज के बारे में सुना है, क्या क्या कमेंट आता था। लोग पूछते हैं, अरे जेसिका, मम्मी पापा ने तो मना नहीं किया है? मना तो करते होंगे लोग, जब कोई विदेशी से शादी करना चाहते हैं लोग, कोई लड़का शादी कैसे करेगा, विदेशी से शादी कैसे करेगा हमारा बेटा। लेकिन मुझसे बात करने के बाद वो थोड़ा सा सोच दूर चले गए। मेरे परिवार से मिलने के बाद थोड़ा वो लोग खुश हुए कि चलो हमारा लड़का थोड़ा डिफरेंट टाइप की लड़की से शादी करेंगे, लेकिन ठीक है। तो हमारी शादी हुई यूएस में और पूरा 7 फेरे और कलश स्थापना और कन्यादान, मैं साड़ी पहनी, बिहार वाली पूरा साड़ी पहनी, ओढ़नी पहनी, बिहारी वाली, सिंदूर इतना मोटा बड़ा सा ऑरेंज कलर, ब्राइट कलर का सिंदूर यहाँ से वहाँ तक लग गया शादी में। और मेरी फैमिली को अच्छा लगा, उन लोगों को इतना समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग ने ऐसे पंडित रखे जो समझाते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में और हिंदी में। बहुत अच्छा अनुभव हुआ सबका। आज तक, अभी 13 साल हो गया, आज तक लोग बात करते शादी कैसे हुई, अमेरिका में इतनी अच्छी तरह से बिहारी शादी हुई, तो लोग आज तक बात करते हैं। लेकिन हम लोग वापस बिहार आ गए और मेरे लिए ये सब नया था। मैं बिहार में रही नहीं पहले, मैं पहले हरिद्वार में थी, जो बहुत अलग है, जो बहुत ही अलग है। जब हम शादी करके आए ना, तो क्या क्या पूछते थे, आसपास पड़ोस क्या बोलते थे, अरे विदेशी बहू कहाँ से आया, तुम्हारा बहू कैसे करता है, ऐसे तो करती होगी, नॉनवेज तो खाती होगी, ड्रिंक तो करती होगी, जीन बीन पहनती होगी, है क्या है ये सब। और लोगों के दिमाग में ये सब सोचता कि क्या क्या सोचता मैं कह नहीं सकती। लेकिन मेरे सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं 7 साल बिहार में रही, एक बार भी कभी कुछ हुआ नहीं जो मुझे चिढ़ा गया या कोई लड़का ने इंटीजिंग किया मेरे साथ, कभी एक बार भी हुआ नहीं। मुझे भी बहुत समझ में आया कि मेरे हस्बैंड का बचपन कैसे रहा, बाहर रहते मुजफ्फरपुर कहाँ है, दरभंगा कहाँ है, मोतिहारी कहाँ है, लिट्टी चौका क्या है, छठ पूजा कैसे होता है, नवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है बिहारियों के लिए। उसके पहले मैं बस दिवाली के बारे में जानती थी कि दिवाली तो पूरे इंडिया में होते, लेकिन बिहारियों के लिए छठ पूजा कितना इम्पोर्टेंट है वो सब सीखा। तो बिहार में शादी करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली अपने हस्बैंड से। वो मम्मी पापा को कितना प्यार करते हैं, कितना सोचते हैं उन लोग के बारे में, कैसे उन लोग को खुशी होगा। वो लोग अपनी परेशानियों बताते नहीं, तो हम लोग का जिम्मेदारी है ये सब देखना है, इनडायरेक्टली पूछना है। और बहुत सालों से मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स, ये दूसरे विदेशी फ्रेंड्स पूछ रहे कि जेसिका तुमने कैसे सीखी, मुझे भी थोड़ा समझाओ कैसे सीखी। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया
लर्न हिंदी एनीवेयर। और ये बिजनेस है, मैं दूसरे फॉरेनर्स को सिखाती हूँ और कनेक्ट करती हूँ कि अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो जो बुक से अ से अनार, आ से आम, वो सब ठीक है, और ये कलम है, ये यूजलेस है। पहले आपको सीखना है कैसे लोगों के से बात करना है, सब्जी कैसे खरीदना है, और कैसे अपने फ्रेंड्स से बात करना है, आपके अपनी फ्रेंड्स की मम्मी से कैसे बात, प्रणाम आंटी, आप कैसे, आपका तबीयत कैसे है, खाना कितना अच्छा है, मुझे और दीजिए, या बस हो गया, और मत दीजिएगा, चाय में कम चीनी देना है। ये सब बात पहले सीखना है, क्योंकि ये आपका पहले इंटरेक्शन होगा इंडिया में। सो मैंने नया सिस्टम स्टार्ट किया एंड इट्स कॉल्ड लर्न हिंदी एनीवेयर। मेरे यूट्यूब चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, एंड उसमें मैं दूसरों से कनेक्ट करती हूँ। हिंदी, ओरिजिनल हिंदी कैसे सीखना, लोगों से कनेक्शन कैसे आप बना सकते हैं, फ्रेंडशिप कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत में मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर्स, लाइक a few thousand were there। अब धीरे धीरे बढ़ने लगे कि लोगों को इम्प्रेस हुआ कि हिंदी कैसे सीखी, बिहारी हिंदी कैसे बोलती है, एंड पीपल लाइक ये तो ज़रूर डब कर रही होगी, ये डबिंग इतना अच्छा हो गया है, AI कितना अच्छा हो गया आजकल। लेकिन ऐसे नहीं है। एक्चुअली लोग बोलते हैं बिहारी हिंदी सब गलत होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है एक्चुअली बिहारी हिंदी ज़्यादा शुद्ध होती है। बिहार में लोग बहुत संस्कृत इस्तेमाल करते हैं, जो दिल्ली और पंजाब, हरिद्वार में उर्दू मिक्स होते हैं और अंग्रेजी बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। तो बिहार जाने के बाद मैं और बहुत मतलब डिफिकल्ट हिंदी शब्द सीखी है। तो बिहारी होने पर कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। बिहार में बिहारी संस्कृति मैंने इतना कुछ सीखा, और मैं इतनी दूर से आई हूँ इतना सब सीखने के लिए। तो आप भी गर्व कर सकते हैं अपने भाषाओं पर, अपनी संस्कृति पर, और अपने जो मैथिली भाषा, अपनी भोजपुरी भाषा, मगही भाषा और बिहारी हिंदी पर आप बोलते रहिए। और जितने स्टेरियोटाइप्स लोग सोचते हैं बिहार के बारे में, मैं सब तोड़ना चाहती हूँ। और जितनी डिविजन्स हैं कि अरे वो लोग ऐसे हैं, कि वहाँ के स्टेट ऐसे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे होते हैं, साउथ इंडियन वैसे होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। The strength of भारत is the diversity। लोग पूछते हैं मुझसे कि इंडिया कैसे होता है। It's like if you meet 10 Indians, each person will have their individual thoughts, culture, language, खाना पीना सब अलग होगा, सब डिफरेंट होगा, लेकिन they're all Indian। तो मैं मुझे इंडिया को बहुत फैसिनेटिंग लगती हूँ कि इतनी डाइवर्सिटी है, और एक्चुअली डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। तो हम एक दूसरे को क्यों बुरी नज़र से देखते हैं या स्टेरियोटाइप से देखते हैं। आई फील दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज डाइवर्सिटी, एंड दैट्स व्हाई आई लव इंडिया। और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के। जब इस तरह की शादी होती है तो हमारे समाज में भी कुछ अलग अलग प्रतिक्रिया होती है कि कुछ एक्चुअली क्या होता है, सही बात क्या है कि धारणा सब बना लेते हैं किसी बात में कि यहाँ पर ये होता होगा, यहाँ पर ये होता होगा। ऐसा नहीं है। हर जगह सही है, हर जगह गलत है। आप किसी एक धारणा में, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में आप किसी को नहीं बांध सकते। तो उसमें आप देखिए, इसके बारे में, ये लड़की के बारे में, अशिका कुमार नाम है, तो उसके बारे में आप देखिए कि क्या आदमी का क्या प्रतिक्रिया है। ड्रिंक तो करती होगी, जीन भी पहनती होगी, क्या क्या सोचता मैं कह नहीं सकती।